4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल रूस से बात की थी ट्रंप ने पुतिन साहब से कि साहब मुझे इस परेशानी से निकाला जाए। कल हमले की बात भी कही थी, वो हमले हुए लेकिन इतने तादाद में नहीं हुए जितनी तादाद में ईरान ने हाइफा का भुस निकाल दिया। कल 3 हॉर्मुज़ पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जहाज़ मार गिराया ईरान ने। शुरुआत में अमेरिका के ट्रंप ने कहा कि साहब हमने 10 हिट्स किए हैं, 10 नेवल उसकी कश्तियाँ उड़ाकर रख दी हैं, लेकिन बाद में पता ये चला कि अमेरिकन नेवल ने कहा कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है। ईरान ने कहा 1 लीटर भी तेल नहीं ले जाने दूंगा। वहाँ का जो एनर्जी मिनिस्टर है उसने जज्बात में आकर के पहले कर दिया साहब ट्वीट, उसके बाद उसको पता चला ये तो झूठ खबर है, उसने उसको डिलीट कर दिया। वहाँ का जो वॉर मिनिस्टर है वो भी इसी तरह की बात कर रहा है। ईरान ने अब साफ कहा कि मेरे टारगेट अलग हैं, अब मैं ना तो 35वीं 36वीं 39वीं वेव्स मारूंगा, अब लगातार हमले होंगे। और दूसरी बात, इसराइल और अमेरिका की जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे 1 किलोमीटर दूर रहिए, चूंकि ईरान के अंदर तेहरान में उन्होंने बैंकों पर भी हमला किया, लिहाजा अब हम बैंकों पर हमला करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात यह है दोस्तों कि नेवल माइंस बिछा दी गई हैं और उनको ख़त्म करने का जो अमेरिकी साजो सामान हो सकता था जनवरी में ही वो निकल कर जा चुका है। अमेरिका में खप पड़ी हुई है। अमेरिका के जो सीनेटर्स हैं उनके कल 2 घंटे की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत में काबू नहीं किया जा सकता। अब ईरान से बराह रास्त ट्रंप साहब कह रहे हैं बातचीत हो जाए। अरागची ने कहा अब कोई बात नहीं होगी। रूस ने भी ये बोल दिया दोस्तों कि चूंकि अमेरिका बातचीत के दौरान धोखेबाजी में मशहूर है, लिहाजा यूक्रेन के बारे में भी मैं बात नहीं करूँगा। इसके अलावा ईरान से संबंधित और कुछ खबरें मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको एक चीज़ करके बताता हूं कि कहां कहां क्या क्या खबरें हैं। पहले आप खबर देखेंगे, ये ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अगर किसी भी माइन को बिछाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से तो हम उसको पूरी तरह से रिमूव कर देंगे और इमीडिएटली हम उन माइंस को ख़त्म करेंगे और दे आर नॉट रिमूव। खुद क्या तो खुद कर लें या फिर हम कर देंगे। ईरान ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। ये इसका सेक्रेटरी चिरिस है, इसने जैसे ट्रंप साहब ने कहा कि हमने हिट कर दिया, मैं पहले ट्रंप साहब का ही दिखाता हूँ आपको। ट्रंप साहब ने कहा कि ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप का वो कि आई एम प्लीज टू रिपोर्ट, मुझे बड़ी विद इन द लास्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटे में हमने वी हैव हिट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय 10 इनएक्टिव माइल्स लाइंग बोट्स एंड शिप्स मोर फॉलो। जैसे ये कहा फौरन उनका पीटर हेगस्ट और उनका एनर्जी मिनिस्टर आकर के कहने लगा कि अरे साहब बड़ा शानदार काम हो गया है। ये देखेंगे आप प्रेसिडेंट ट्रंप जो मेंटेन कर रहे हैं स्टेबिलिटी ग्लोबल एनर्जी देने के लिए ड्यूरिंग द मिलिट्री, ये उसने कहा। लेकिन फिर वहाँ के अखबार ने, ये अल अरेबिया का अखबार है, उसने कहा कि यूएस के जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसने उल्टा ब्लेम करना शुरू कर दिया अपने स्टाफ को कि एरंट नेवी स्काउट फोर्स कोई, उन्होंने कहा था हमने जो है अपने गुजरवा दिए हैं वहाँ से जहाज़, कोई जहाज़ नहीं गुजरा। फिर उसने कहा वो ब्लेम करने लगे एक दूसरे पर। एक खबर तो यह है दोस्तों। दूसरी खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। आप खबर देखेंगे ये कि किस प्रकार से जो है, पहली खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, वो ये नेवल जो बेसिस हैं, ये देखें आप, ब्लूमबर्ग की खबर कि यूएस डिडंट एस्कॉर्ट टैंकर थ्रू हॉर्मुज़ रिफ्यूटिंग राइट पोस्ट। किसी ने भी कोई भी हम टैंकर जो है उसको एस्कॉर्ट नहीं कर पाए। ईरान की बड़ी खबर देखें, ईरान ने कहा कि ऑयल जो है इंतज़ार कीजिए $200 पर जाने वाला पर बैरल, और उसने वार्न कर दिया कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स, कंटिन्यूअसली स्ट्राइक किए जाएंगे अब। और वो जो खबर देखें आपके ईरान ने के जो वॉर ब्रिंग है न्यू अटैक ऑन कमर्शियल शिप दुबई, उसने कल एक जो है वो बताया जाता थाईलैंड का है उसको उड़ा कर रख दिया है। नई खबर देखें आप फोर्ब्स की, बैंक जो स्टॉक स्लाइड्स है, उन्होंने कहा आफ्टर ईरान थ्रेटन टू टारगेट यूएस इसराइली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, पेलेंटायर, इन्वीडिया, तमाम दुनिया ये जो हब हो सकते हैं जो अमेरिका की फाइनेंशियल साउंड को बड़ा मजबूत करते हैं, उन्होंने कहा कि तमाम के तमाम इसको उड़ा दिया जाएगा, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एक खबर तो है ये। दूसरी खबर मैं आपको बताऊं, ये खबर है कि इसराइल ने कहा कि हमारा जो सिक्योर सीसीटीवी का पूरा निज़ाम था, इसराइल का सीसीटीवी उन्होंने हैक कर लिया था। ईरान के हैकर्स वैसे बड़े मजबूत हैं। एक तस्वीर दिखाता हूं आपको दोस्तों मैं, इस आदमी की तस्वीर देखें, ये कौन है? ये नेटो के फॉर्मर चीफ हैं। इन्होंने CNN को कहा कि ईरानियन जो है कैन टर्न स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इनटू हेल एस्केप, जहन्नुम का गड़ा बना देंगे ईरानियन,
ये कौन बंदा, ये नेटो का तो साथ था ही पूर्व चीफ, लेकिन ये वहाँ का भी नेवल का भी पूरी अमेरिका की तरफ से कमांडर था, सुप्रीम एलाइड कमांडर। ये नेटो के जो चीफ होते हैं वो अमेरिका का ही अधिकारी होता है, याद रखिएगा। इनकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये नेवल के रूप में है। इन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा। अल जजीरा की खबर दिखाता हूँ आपको कि ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूएस के जो इसराइली इकोनॉमिक हैं, बैंकिंग इंटरेस्ट इन रीजन आर टारगेट्स। अब टारगेट ये होंगे, कंप्लेंट इंक्लूड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लेंटायर, IBM, एनवीडिया एंड ओरेकल। ये तमाम जितने भी मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े हब हैं, इनको अगर वो टारगेट करेंगे तो बैंक जीमेल नहीं जाएगी, बैंकों से पैसा नहीं जा पाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, पूरा का पूरा निज़ाम तबाह हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर इनके पूरे के पूरे, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जैसे अभी अमेज़ॉन का था, वहाँ पर एक ये इकट्ठा रखते हैं ना, अपना पूरे हब होते हैं, उनको उड़ाने की बात की जा रही है। अब ईरान इस चीज़ को कह रहा है, उसने कहा 1 किलोमीटर दूर और चले जाएँ, चूँकि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं। ठीक है जनाब। एक खबर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक खबर और थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि यूएस की जो एम्बेसी है इराक में, उसने ये एडवाइजरी जारी कर दी कि अमेरिकन्स का दरअसल किडनैप हो सकता है, लिहाजा यहाँ से निकल जाएं। 150 लोग बताए जा रहे हैं कि अमेरिका कह रहे हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो ज़ख्मी हैं। पहले कहा 6-7 मारे गए, अब 150 अगर ज़ख्मी है और उसमें कुछ सीवियर हैं तो कितने मरे होंगे अंदाज़ा कर लीजिए। एक खबर और दिखाता हूँ मैं आपको, ये है इसराइल फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। हालांकि इसराइल इस बात का हक नहीं रखता कि वो सिविलियन की दुहाई दे, लेकिन चूंकि इसराइल के अंदर जो ईरान ने बमबारी की है उसमें ये कह रहा है वो कि ईरान की जो रिजीम है वो फायर कर रही है क्लस्टर बॉम्ब्स इसराइली सिविलियंस पर। गजा पर इसने कितने बच्चे और महिलाएं मार दी हैं ये दुनिया जानती है। अब अपने सिविलियन की दुहाई दे रहा, चूंकि अब ईरान ने इसका भरता निकाल दिया है। एक खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की और दिखा देता हूं दोस्तों, बहुत सारी खबरें मैं इकट्ठी करके आपको बता रहा हूं, अलग अलग करके नहीं बता पाया। एटलीस्ट 7 US साइट्स, 17 बेसिस मिला करके सबको उड़ाकर रख दिया विद इन वॉर विद ईरान, एनालिसिस शोज। ये न्यूयॉर्क टाइम्स से छापा है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान उसने कर दिया है। कुछ खबरें मैं आपको और भी बता सकता हूं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। बात यह है कि अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि बातचीत हो जाए। ईरान ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी, बराबर हमले होंगे और टारगेट्स होंगे। हाँ, शर्त ये ज़रूर रखी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि ओमान, पाकिस्तान, इन लोगों के ज़रिए अमेरिका ट्रम्प थोड़ी सी बातचीत करा सकता है। उनका कहना यह है कि भविष्य में कभी इस रीजन में आप आएंगे नहीं, ऐसा बातचीत चल रही है। इसका मैं अभी कोई आपको अखबारी कोई आर्टिकल नहीं दिखा सकता, ये एक कूटनीति बातें जो चलती हैं। फॉक्स न्यूज़ पर कल बात कर रहे थे लोग, तो उनका कहना यह है कि वो इस तरह की डिमांड्स रखेगा कि यहाँ से निकल जाइए और इसराइल को हमारे हवाले कर दीजिए बस आप। और ट्रम्प को ये करना मजबूरी हो जाएगी, चूँकि ईरान ने बता दिया कि ये ना तो वेनेजुएला है और ना ये गजा है, ना ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। जय हिंद।